हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये इंडिया की एक लीडिंग लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपनी की आईपीओ डिटेल्स के बारे में और जानेंगे जीएमपी क्या चल रहा है। शैडोफैक्स की शुरुआत हुई थी जून 2016 में और आज ये कंपनी ई कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी के साथ साथ काफ़ी सारी वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी की सर्विसेज काफ़ी वाइड है। शैडोफैक्स ई कॉमर्स और D2C डिलीवरीज हैंडल करती है, साथ ही हाइपर लोकल और क्विक कॉमर्स डिलीवरीज जहां ऑर्डर सेम डे या कुछ आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। इसके अलावा SMS और पर्सनल कुरियर सर्विस भी प्रोवाइड करती है जो कंपनी के फ्लैश ऐप के थ्रू ऑपरेट होते हैं। अगर नेटवर्क की बात करें तो शैडोफैक्स का पैन इंडिया प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 4,299 लॉजिस्टिक टच पॉइंट थे जो 14,458 पिन कोड को सर्व करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कवरेज होता है। कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। शैडोफैक्स के पास 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ऑपरेशनल स्पेस है, जिसमें 53 एडवांस सॉर्ट सेंटर्स शामिल है जहां पार्सल का शॉर्टिंग और डिस्पैच होता है। कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी और लाइन हॉल लीज पे लेती है, लेकिन ऑटोमेशन और मशीनरी खुद ओन करती है। डेली बेसिस पे 3000 से ज़्यादा ट्रक्स ऑपरेट होते हैं। शैडोफॉक्स की बैकबोन है इसका गीग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क। सितंबर 2025 तक प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स थे। क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें देखें तो जाने माने नाम जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो, नायका और उबर जैसे टॉप ब्रांड्स शैडोफैक्स के साथ काम करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शैडोफॉक्स स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, स्केलेबल नेटवर्क, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड मॉडल के साथ इंडिया के फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की असेट देखा जाए तो मार्च 23 में 442.73 थी, जो कि बढ़कर मार्च 25 में 1259.26 हो गई और करंट ईयर में 1453.16 है। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 1422 करोड़ से बढ़कर 2514 करोड़ और करंट ईयर की 1819 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पैट देखें तो कंपनी पहले लॉस में थी 142 करोड़ के, जो कि मार्च 25 में प्रॉफिट में आई 6 के आसपास और करंट ईयर में 21.04 है। इबिटा देखें तो कंपनी का माइनस में था 113 से बढ़कर मार्च 25 में 56 और करंट ईयर में 64.34 है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 176 से बढ़कर 660 और करंट ईयर में 693 के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 171 से बढ़कर 248 और करंट ईयर में 281.26 है। टोटल बोरोइंग देखे कंपनी की तो 66.69 से बढ़कर 132 और करंट ईयर में 147.44 है, जो करंटली इंक्रीजिंग मैनर में है। कंपनी के KPIs की बात करें तो डेट टू इक्विटी कंपनी का देखें तो 0.20 और 0.21 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 0.97 से बढ़कर 3.03 हो गया है। EBITDA मार्जिन कंपनी का देखें तो 1.96% और करंट ईयर में 2.86 के आसपास है, जो कि बढ़ के आया है, जो कि अच्छी बात है, बट देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 8.97 के आसपास है। कंपनी का प्री और पोस्ट IPO EPS देखें तो 0.12 से बढ़कर 0.73 हो जाएगा और PE 1017.96 से घटकर 170.39 है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 19.13% के आसपास है, जो कि ये न्यू एज कंपनीज में कॉमन बात है, प्रमोटर होल्डिंग कम होना। मार्केट कैप कंपनी का देखें तो प्री IPO 7168.85 CR का है। अब बात करते हैं शैडोफॉक्स टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में।
कंपनी आईपीओ से रेज होने वाले फंड का सबसे बड़ा हिस्सा अराउंड 423 करोड़ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करेगी, जैसे ऑटोमेशन और डिलीवरी सिस्टम अपग्रेड करना। इसके बाद कंपनी 138 करोड़ का यूज होगा न्यू फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और शॉर्ट सेंटर के लीज पेमेंट के लिए, जिससे कंपनी का डिलीवरी नेटवर्क और एक्सपेंड होगा। लगभग 88 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे, ताकि शैडोफैक्स अपनी मार्केट प्रेजेंस और क्लाइंट बेस को और स्ट्रॉन्ग बना सके। और बाकी फंड का यूज होगा फर्नीचर एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। ओवरऑल आईपीओ फंड का क्लियर फोकस है एक्सपेंशन, एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का टोटल इश्यू साइज है 1907 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू 1000 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 907 करोड़ का। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है, तो एक अच्छी बात है, कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट ला सकती है। कंपनी का प्राइस बैंड है 118 से 124 रुपये, जो कि अच्छी बात, छोटी प्राइस का आईपीओ है। लॉट साइज कंपनी का 120 शेयर का होगा। फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ की टाइमलाइन देखें तो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 20 को और आईपीओ क्लोज होगा 22 को। अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 23 को, रिफंड इनिशिएट होंगे 27 को और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगे, वो भी 27 को। और 28 को एक और नई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो 75% क्यूआईबीज के लिए, रिटेल के लिए 10% और एनआईआईज के लिए 15% का कोटा रखा गया है। रिटेल में 10% का कोटा थोड़ा सा कम है, तो आपके लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज की। रिटेल में एक लॉट 120 शेयर का होगा, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आप 14,880 का करेंगे। मैक्सिमम आप देख सकते हैं, फिर स्मॉल एचएनआई मैक्स और बिग एचएनआई का पोर्शन इस तरह से है। अब बात करते हैं शैडोफैक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी कि जीएमपी की। आज की डेटा के हिसाब से शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का जीएमपी लगभग 9 से 10 रुपए चल रहा है, जो कि अपर प्राइस बैंड 124 के अप्रोक्स 7.26% के आसपास है। ये पॉजिटिव साइन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जीएमपी 7% के आसपास हो, इसका मतलब इनफॉर्मल मार्केट में इन्वेस्टर को लगता है कि लिस्टिंग के दिन पर शेयर प्राइस 9 से 10 रुपए ऊपर खुलेगा आईपीओ ऑफरिंग प्राइस से। इस स्ट्रॉन्ग जीएमपी से हेल्दी इन्वेस्टर इंटरेस्ट और ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं आईपीओ के लिए, जो लॉजिस्टिक सेक्टर में शैडोफैक्स की पोजीशनिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली जब कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ भी अचीव की है। बट रिमेंबर, जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है और ऑफिशियल लिस्टिंग प्राइस से डिफर कर सकता है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले हमेशा रिसर्च और रिस्क अवेयरनेस जरूर रखें। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनल वर्डिक्ट की। ओवरऑल देखा जाए तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, रिसेंट ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव करना एक बिग पॉजिटिव फैक्टर माना जा रहा है। कंपनी का जीएमपी भी अच्छा खासा चल रहा है, जो एक हेल्दी लिस्टिंग के लिए इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी गारंटीड लिस्टिंग गेन नहीं होता। फाइनल रिटर्न कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।